ओके स्टूडेंट्स, हम लोग 5.1 कंप्लीट कर लिए थे पावर्स का। ठीक है, अब हम लोग को देखना है 5.2, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। तब हम अगर ये फॉर्मूला हम लोग को समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 अपने आप बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या कहता है। तो ये कुछ फॉर्मूला है, जैसे a टू द पावर m, ये m और n क्या है, एक्सपोनेंट है। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब भी पावर जो नीचे का जो वेरिएबल है वो सेम रहेगा और पावर अलग अलग, तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ लिया होगा, मान लो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो ये 2 और 2 सेम है, जैसे a और a सेम था तो एक बार लिख दिया, वैसे ही 2 और 2 सेम है तो एक बार लिख देंगे। समझ गए। और पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वो ध्यान देना है आप लोगों को। तो पावर अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, और बीच में जब भी मल्टीप्लाई का साइन रहे, और आप लोग देखोगे कि वेरिएबल तो सेम है, मतलब नीचे जैसे a और a सेम था तो एक बार लिख दिए, वैसे 2 और 2 सेम है इसलिए एक बार लिख दिए। पावर को ऐड करेंगे, पावर को किस कंडीशन में ऐड करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर देंगे। तो 2 टू द पावर 7 आ गया। सेम वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 8। तो 4 और 4 सेम है, जैसे a और a सेम था, 2 और 2 सेम था तो लिख दिए थे, वैसे 4 और 4 सेम है तो एक बार लिख दिए। पावर को ऐड कर देंगे तो 5 + 8 क्या हो जाएगा, 13। बस इतना ही करना है। अब वैसे ही देख लेते हैं डिवाइड में। डिवाइड में भी सेम, मल्टीप्लाई की जगह बस डिवाइड है। डिवाइड रहेगा तो पावर को माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि देख लो, 2 टू द पावर 4 है मान लो, और 2 टू द पावर 3 है, तो 2 और 2 सेम है, एक बार लिख दिए। पावर अलग अलग है, पावर को माइनस कर दिए, तो 2 टू द पावर 4 में 3 माइनस हुआ 1 आया। वैसे ही मान लो 4 टू द पावर 2 है और यहाँ 4 टू द पावर 1 है, दोनों का ही वेरिएबल सेम है, एक बार लिख दिए। पावर अलग अलग है, सॉरी डिवाइड रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड रहेगा तभी माइनस कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में तो प्लस करते हैं। पावर को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो 2 में से 1 माइनस हुआ 1 आया। ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर m n। मान लो a टू द पावर m और n दिया है, मतलब दोनों पावर अलग अलग है और ऐसे टाइप का है, ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे कि एग्जांपल 2 टू द पावर 3 दिया है, फिर ब्रैकेट के बाहर मान लो 2 दिया है, तो 2 का 2 एक्सपोनेंट, या फिर जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे m इंटू n था ना, वैसे ही 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 6। वैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 4 मान लो अंदर में 3 दिया है एक्सपोनेंट और बाहर में 2 दिया है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। मान लो दिया है 16 टू द पावर 2 और बाहर में दे दिया है 5, तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 2 जा 10 होगा। समझ गए। एक और फॉर्मूला है, अभी देखो, अभी तक हम लोग देखे कि जो वेरिएबल था a और a, ये जो 2 2 4 4 सेम था। अब अगर अलग देगा और पावर सेम रहेगा, पहले हम लोग पढ़े जिसमें पावर सेम था, है ना, और सॉरी पावर अलग अलग था, वेरिएबल नीचे का सेम था, लेकिन अभी मान लो ये अलग रहेगा, पावर सेम रहेगा। मान लो दे देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अभी आप लोग क्या नोटिस किए कि एक्सपोनेंट या फिर जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं वो सेम है, लेकिन वेरिएबल जो नीचे का है वो अलग है। इस कंडीशन में जो नीचे वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के बाहर या 2 2 सेम है इसलिए एक बार लिख देंगे, तो 3 2 जा 6 टू द पावर 2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो, मान लो यहाँ दिएगा 5 टू द पावर 4 और दे देगा 6 टू द पावर 4। देखो पावर सेम है, वेरिएबल जो नीचे का है वो अलग है, तो पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए एक बार लिख सकते हैं, यानी कि 5 6 जा 30 पावर 4। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4, ये चारों फॉर्मूला आप लोग अगर अच्छे से समझ गए हो तो आप लोग एक्सरसाइज 5.2 इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें अगर देखोगे कि वेरिएबल जो है वो सेम है लेकिन पावर अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बार लिख देंगे, नीचे वाले नंबर को एक बार लिख देंगे, सेम सेम है इसीलिए, और पावर क्योंकि अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम वैसे ही डिवाइड में, बस डिवाइड रहेगा तो पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन नोटिस करना कि नीचे का सेम होना चाहिए, तो उसी कंडीशन में। इसमें अगर पावर अलग अलग है या फिर अगर सेम भी होता है पावर, तो भी हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाला पोजीशन आता है तब। अब एक और पढ़े हैं हम लोग, अगर ये वेरिएबल अलग है, पावर सेम है, तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एक बार लिख देंगे। जैसे इसमें इसको एक बार लिखते थे, पावर को प्लस करते थे, पावर को माइनस करते थे,
लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर अलग अलग है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, सिर्फ एक बार, क्योंकि एम है एक बार लिख सकते हैं। 4 4 था एक बार लिख दिए, 2 2 था एक बार लिख दिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। समझ गए? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को अपडेट करते रहती हूँ। तो प्लेलिस्ट में हर न्यू वीडियो को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आप लोगों को उतना वीडियो मतलब जो चैनल है उसमें आप लोगों को उतना सारा वीडियो में से ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जो काम है आप लोगों को जो देखना है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।